हेलो, मेरा नाम सोहेल सफ़ेदा है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैनन RF16mm f2.8 लेंस के बारे में। इस वीडियो में मैं इस लेंस को रिव्यू करने वाला हूं और अपनी सैम्पल फुटेज और टेस्टिंग आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से ये जो लेंस है वो परफॉर्म करता है। और सबसे पहले बात करते हैं कि इस लेंस का जो बिल्ड है, जो बिल्ड क्वालिटी है वो किस तरीके का है। तो ये एक STM सीरीज़ का लेंस है और STM सीरीज़ के अगर आप वाकिफ़ हो तो आपको पता होगा कि कैनन की जो STM सीरीज़ है वो सबसे चीपेस्ट लेंस होती है। वो सारी लेंस जो है उसमें जो मोटर है वो STM सीरीज़ की होती है, वो थोड़ी सी नॉइज़ी होती है और जो बिल्ड होता है वो कम्प्लीटली प्लास्टिक मेड होती है। और जनरली उन लेंसेज में वेदर सीलिंग भी नहीं होता है और 16mm f2.8 में भी वेदर सीलिंग नहीं है। तो ये जो लेंस है वो RF माउंट के लिए डेवलप किया गया है। इसका जो वेट है वो अप्रॉक्सीमेटली 165 ग्राम्स है और ये लेंस जो है तकरीबन 26-27,000 के अराउंड मार्केट में सेल हो रहा है। और करंटली इसका जो हुड है वो कंपनी की तरफ से नहीं प्रोवाइड किया जा रहा है। कंपनी सिर्फ लेंस और लेंस कैप प्रोवाइड कर रही है और हुड जो है वो आपको इन बॉक्स नहीं मिलेगा। आगे अगर बात करें तो इसमें 7 ब्लेड अपर्चर दिया हुआ है। जो आइरिस है वो 7 ब्लेड से बना हुआ है और इसमें सिर्फ एक ही बटन दिया हुआ है जो कि कंट्रोल फोकस लिखा हुआ रहता है। अगर आपको आपका जो फोकस है वो ऑटो से मैनुअल में स्विच करना है तो आपको इन कैमरा ही करना पड़ेगा। आप लेंस से डायरेक्टली वो स्विच नहीं कर सकते हो। और अगर आप इसको क्लिक करते हो तो आपका जो फोकस है, अगर आपने आपके कैमरा में मैनुअल पे स्विच किया है तो ही आप मैनुअली इसको फोकस को जो है वो शिफ्ट कर सकते हो। और अगर आप इसको कंट्रोल फोकस जो है उसको ऑफ करते हो तो आपका जो ये रिंग है ये बेसिकली आपका ISO या शटर स्पीड जो भी आप आपके शॉर्टकट में, आपके मेन्यू में जाके जो शॉर्टकट में सेट करते हो वो आपका चेंज करेगा। सो एक बटन होने के अलावा इस लेंस के ऊपर और किसी भी तरीके का बटन या स्विच नहीं दिया गया है। और ओवरऑल इसका जो बिल्ड है वो प्लास्टिक की होने के बावजूद बहुत ही अच्छा है और जो प्लास्टिक है वो थोड़ा सा रिच क्वालिटी का फील होता है। अब अगर मैं बात करूँ कि ये लेंस का जो परफॉर्मेंस है वो कैसा है, तो आइए अब हम चलते हैं कि इसका जो टेस्टिंग है वो किस तरीके से हुआ है और कैसा इसने परफॉर्म किया है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ऑटो फोकस टेस्टिंग में इस लेंस ने कैसे परफॉर्म किया है, किस तरीके का परफॉर्मेंस दिया है। तो जैसे कि आप देख सकते हो ऑटो फोकस में कुछ जगहों पर इस लेंस ने मिस किया है, लेकिन उसके अलावा बाकी सारी चीज़ों में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। ऑलमोस्ट 95% केसेस में ऑटो फोकस जो था वो बहुत ही ऑन पॉइंट था। और अगर इवन स्लो पेस वॉकिंग या फास्ट पेस वॉकिंग के भी आप शॉट्स जैसे कि देख सकते हो, उसमें आप देख सकते हो कि जो ऑटो फोकस है वो बहुत ही रिलायबल और बहुत ही अच्छे से हुआ है और ऑन पॉइंट फोकस प्रोवाइड किया है। और मेरे हिसाब से इसका जो ऑटो फोकस सिस्टम है वो बहुत ही अच्छा है। अब अगर विनियटिंग की बात करें तो विनियटिंग के जो सैम्पल्स हैं वो 3 स्टेप्स में मैंने लिए हैं। एक जो पहला है वो f2.8 पर है, दूसरा जो सैम्पल है वो f4.0 पर है और जो तीसरा सैम्पल है वो f5.6 पर लिया हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हो f2.8 पर जो सैम्पल है उसमें विनियटिंग काफ़ी ज़्यादा है और बहुत ही ज़्यादा विजिबल है। f4 में थोड़ा सा विनियटिंग कम हो जाता है और f5.6 पर या उसके बाद जितने भी विनियटिंग्स इस लेंस से क्रिएट होते हैं वो सारी विनियटिंग सेम रहती है। इतना सा जो थोड़ा हल्का सा जो ब्लैक आपको एक विनियटिंग दिख रही है वो थ्रू आउट द एफ स्टॉप आपको इतना तो मिनिमम मिलेगा ही मिलेगा। तो विनियटिंग के मामले में मैं कहूँ तो f5.6 पर या f4 पर जो विनियटिंग है नॉर्मली वो किसी भी वाइड एंगल लेंस में इतना विनियटिंग तो मिनिमम आपको देखने को मिलता ही मिलता है। तो इट्स नॉट सो बैड, नॉट सो गुड एज वेल, बट f2.8 पर काफ़ी ज़्यादा हैवी विनियटिंग आपको देखने को मिलती है। अब अगर मैं बोके की बात करूँ तो जनरली वाइड एंगल लेंसेज में जो बोके रिप्रोड्यूस होते हैं वो बहुत ही प्लीजिंग या बहुत ही अच्छे रिप्रोड्यूस नहीं होते जिस तरीके के टेलीफोटो लेंस में या फिर मीडियम फोकल लेंथ की लेंसेज में प्रोड्यूस होते हैं। बट स्टिल अगर आप किसी वाइड एंगल लेंस में भी सब्जेक्ट को अगर बहुत नज़दीक से फोकस में लेते हो तो आपको कुछ इस तरीके के बोके रिप्रोड्यूस हो सकते हैं जो कि है वो बहुत ही अच्छे हैं और एक राउंड शेप इसमें प्रोड्यूस होता है, ना कि जो एक एग टाइप का जो शेप होता है, ओवल शेप होता है वो प्रोड्यूस ना हो करके एक राउंड और अच्छा सा शेप बोके में क्रिएट होता है। सो बोके आई डोंट थिंक कि वाइड एंगल लेंसेज में इतना मैटर करते हैं, बट स्टिल अगर आप इसको देखना चाहते हो तो इस तरीके के बोके इसमें प्रोड्यूस होते हैं जो कि मेरे हिसाब से अच्छे हैं और वेल राउंडेड है और बहुत ही शार्प है। अगर मैं फोकस ब्रीथिंग की बात करूँ तो फोकस ब्रीथिंग के मामले में ये लेंस बहुत ही गंदा परफॉर्मेंस देता है। इसका जो फोकस ब्रीथिंग है वो बहुत ही ज़्यादा हैवी है। नियरेस्ट फोकसिंग पॉइंट से लेकर के इन्फिनिट फोकस पॉइंट तक अगर आप फोकस को मैन्युअली स्विच करते हो तो आपका जो सब्जेक्ट और आपका जो बैकग्राउंड है
वो बहुत ही ज़्यादा जूम इन जूम आउट हो रहा हो, उस तरीके का आपको फील होगा, जो कि एक वीडियो शूटर के लिए नाइटमेयर है। इस लेंस का मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ वो लगी है वो ये है इसका मिनिमम फोकसिंग डिस्टेंस। इसका जो मिनिमम फोकसिंग डिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट 5 इंचज़ का है, और उससे जो आप इमेजेस रिप्रोड्यूस कर सकते हो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी और बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव लुक आपको प्रोवाइड कर सकती है। अब इसकी जो कैपेबिलिटी है वो मैक्रो कैपेबिलिटी नहीं है, लेकिन ये ऑलमोस्ट मैक्रो के करीब करीब का आपको परफॉर्मेंस दे सकता है। जैसे कि आप देख सकते हो इस इमेज में जो फ़ोटो लिया गया है वो बहुत ही नज़दीक से लिया गया है, इसलिए ये जो फ़ोटो है ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही ड्रामेटिक फील आपको देता है। अब अगर मैं डिस्टॉर्शन की बात करूं तो इस लेंस से जो प्रोड्यूस होने वाली इमेजेस है वो डायरेक्टली कैमरा में रिप्रोड्यूस हो करके बाहर आती है, मतलब कि डिस्टॉर्शन का जो इसमें लेवल है वो उसको कैमरा कंट्रोल करके फिर इमेज रिप्रोड्यूस करता है। मैंने ये जो टेस्टिंग है वो कैनन आर में की हुई है, और इसमें डिस्टॉर्शन कंट्रोल का जो ऑप्शन है उसे मैं बंद नहीं कर पा रहा था, इसलिए जो इमेजेस है वो डायरेक्टली कैमरा से करेक्शन हो करके बाहर आती है, और इसी वजह से इसका जो एक्चुअल डिस्टॉर्शन है वो मैं आपको नहीं बता सकता। बट स्टिल कैमरा से रिप्रोड्यूस होकर के जो इमेज आती है उसको भी अगर आप देखोगे तो इसमें जो लाइन्स है वो काफ़ी स्ट्रेट है, और काफ़ी हद तक जो डिस्टॉर्शन है वो ज़ीरो के बराबर है। और अगर कैनन आर में ये फीचर है तो जो कि सबसे ज़्यादा पुराना आर सिस्टम का कैमरा है, तो उसके बाद आने वाले जो कैमरास है उसमें डेफिनेटली डिस्टॉर्शन कंट्रोल का ये जो फ़िल्टर है वो ऑब्वियसली होगा, और डिस्टॉर्शन कंट्रोल होने के बाद जो इमेज रिप्रोड्यूस होती है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। और कुछ केसेस में आप इवन ये भी नहीं बता सकोगे कि जो इमेज कैप्चर की गई है वो 16 mm से की है या किसी मीडियम या टेलीफोटो लेंस से की हुई है, क्योंकि इसका जो डिस्टॉर्शन है वो इतने हद तक कम करके इमेज बाहर आती है कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि राउंडनेस है या नहीं है। अब अगर मैं शार्पनेस की बात करूँ कि इस लेंस में शार्पनेस किस तरीके से है, तो ये जो फर्स्ट इमेज आप देख रहे हो इसमें जो ये जो इमेज है ये f2.8 पे कैप्चर की गई है। तो सेंटर अगर मैं बात करूँ तो सेंटर में जो शार्पनेस है वो एकदम अच्छी है, और सेंटर से इमेज एकदम शार्प है। अब अगर मैं कॉर्नर्स की बात करूँ तो एज़ यू कैन सी के कॉर्नर्स में थोड़ी सी जो शार्पनेस है वो कम है, इवन जो फ्रिंजिंग है पर्पल फ्रिंजिंग भी आपको थोड़ा बहुत देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा कॉर्नर टू कॉर्नर की अगर मैं बात करूं और थोड़ी साइड्स की भी अगर मैं बात करूं तो शार्पनेस जो है वो थोड़ी सी कम है। अब अगर मैं ये सेम इमेज को f4 पर जो मैंने कैप्चर किया है अगर आप वो देख सको, तो सेंटर की अगर मैं बात करूं तो सेंटर अगेन शार्प है, और जो साइड है वो भी थोड़ी सी शार्पनेस उसमें गेन हुई है वैसा लगता है, बट स्टिल जो साइड्स है जो कॉर्नर्स है वो थोड़ी सी शार्पनेस में उसमें कमी आपको दिखाई पड़ेगी। और अगर इसके बाद की जो इमेज है ये f8 के ऊपर कैप्चर की हुई है, अगर आप इसको देखोगे ध्यान से तो सेंटर में अगेन जो शार्पनेस है वो मेंटेन्ड है और बहुत ही अच्छी शार्पनेस है। और साइड की अगर मैं बात करूँ कॉर्नर की जो शार्पनेस है वो अगेन थोड़ी सी हेज़ी है, थोड़ी सी जो इसमें शार्पनेस की आपको कमी दिखाई देगी जो कि नॉर्मली किसी भी अल्ट्रा वाइड लेंस में आपको देखने को मिलेगी। बट स्टिल जो शार्पनेस है वो f2.8 से थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी है। बट एज़ लॉन्ग एज़ मैंने जितना इस लेंस को ट्राई किया है, जितना इस लेंस को टेस्ट किया है, मुझे ये पता चला है कि इवन आप f22 पर भी अगर पिक्चर क्लिक करोगे तो कॉर्नर्स की जो शार्पनेस है वो थोड़ी सी सेंटर के मुकाबले आपको वीक ही मिलेगी। सो शार्पनेस के मामले में इसका जो सेंटर है और कुछ हद तक साइड्स है वहाँ पर जो शार्पनेस आपको मिलेगी वो बहुत ही अच्छी मिलेगी, और जो कॉर्नर्स है वहाँ पर कुछ हद तक आपको शार्पनेस में थोड़ी सी कमी हमेशा मिलेगी। अब अगर मैं फ्लैट्स की बात करूँ तो डायरेक्ट अगर सनलाइट में या फिर किसी हैवी लाइट सोर्स के में अगर बात करूं तो आप इसका परफॉर्मेंस देख सकते हो। इस पहली क्लिप में जो f2.8 पे इसकी जो फ्लेयर है उसके अगेंस्ट इसने किस तरीके का परफॉर्म किया है वो आप देख सकते हो। और f8 के ऊपर जो सेकंड क्लिप है, ये जो सेकंड क्लिप है उसमें f8 के ऊपर इसका किस तरीके का परफॉर्मेंस था, किस तरीके का ये जो सन का शेप है वो क्रिएट कर रहा है वो आप देख सकते हैं। और लास्टली f22 पर मैंने इस इमेज को कैप्चर किया है। इसमें आप देख सकते हो कि किस तरीके का जो सन का शेप है वो एकदम ड्रामेटिक और अच्छा क्रिएट हो रहा है। जहाँ तक मैंने इस लेंस को यूज़ किया है तो डायरेक्ट सनलाइट या किसी भी हैवी लाइटिंग सोर्स के सामने अगर इस लेंस को आप रखते हो तो उसकी जो लाइट है वो इतना ज़्यादा फ्लेयर क्रिएट नहीं करेगी जिससे आपका जो प्रोडक्शन है उसमें डिस्टर्बेंस हो। तो मेरे हिसाब से फ्लेयरिंग के केस में ये लेंस बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है, और मुझे फ्लेयरिंग का इसमें कुछ भी किसी भी तरीके का इश्यू दिखाई नहीं पड़ा है। सो अगर आप इस लेंस को वीडियो लॉगिंग के लिए परचेस कर रहे हो तो वीडियो लॉगिंग के लिए 16 mm का जो फ्रेम है वो बहुत ही अच्छा रहता है। आपको काफ़ी वाइड आपको जो आपकी फ्रेम है वो मिल जाती है,
और उसके अलावा अभी मैं बात करूँ तो अगर ऑटो फोकस की बात करूँ तो करंटली कैमरा में जो है वो ऑटो फोकस ऑन है, और फेस एएफ ऑन होने की वजह से डायरेक्टली कैमरा जो है वो ऑटोमेटिकली मेरे फेस को फोकस कर रहा है। लेकिन अब चेक करते हैं कि अगर मैं डार्क एनवायरनमेंट में होता हूँ तो क्या ये मेरे फेस को अच्छे से फॉलो कर पाता है या नहीं कर पाता है। तो बेसिकली जिस तरीके से मैं देख पा रहा हूँ कि अभी भी फेस एएफ जो है वो बहुत ही अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, और व्लॉगिंग की सिचुएशन में आई थिंक ये बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। और अगर आप व्लॉगिंग करना चाहते हो तो मैं एक और चीज़ आपको बता दूं कि अगर आप व्लॉगिंग इस लेंस के ऊपर करने वाले हो तो इस लेंस में जो स्टेबलाइज़र है उसका ऑप्शन नहीं आता है। लेंस के अंदर किसी भी तरीके का स्टेबलाइजेशन नहीं होने की वजह से आपको आपका जो कैमरा है वो गिम्बल पर चढ़ा करके अगर आप शूट करोगे तो बेटर परफॉर्मेंस देगा, और अगर आप लॉन्ग शूट या लॉन्ग टेक लेते हो तो आपका जो कैमरा है उसमें जर्क्स जो है वो कम आएंगे। सो अब डिस्कस करते हैं कि क्या आपको ये लेंस परचेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बेसिकली इस लेंस में कुछ अच्छी चीज़ें हैं और कुछ ख़राब चीज़ें हैं। अच्छी चीज़ों की अगर मैं बात करूँ तो इसका जो मिनिमम फोकसिंग डिस्टेंस है वो बहुत ही कमाल का है। अगर आप बहुत ही नज़दीक से किसी सब्जेक्ट का फ़ोटो कैप्चर करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। ये ऑलमोस्ट एक मैक्रो लेंस की तरीके से परफॉर्म करता है। इसका जो विनियटिंग कंट्रोल है वो भी बहुत अच्छा है। F4 के बाद शायद आपको विनियटिंग पता भी ना चले। F2.8 पे थोड़ा सा विनियटिंग आपको मिलता है। और इसकी शार्पनेस जो बात करूँ तो मिडल से जो शार्पनेस है वो बहुत ही अच्छी है। कॉर्नर्स में थोड़ा सा शार्पनेस में इसमें F2.8 में आपको प्रॉब्लम आएगा, लेकिन इन जनरल सिनारियो आपका जो पिक्चर है वो ओवरऑल अपीजिंग और अच्छा ही लगेगा। और अगर मैं नेगेटिव चीज़ें यानी कि इसके कुछ माइनस पॉइंट्स की बात करूँ तो ये एक प्लास्टिक मेड लेंस है। इसका जो क्वालिटी है वो एल सीरीज़ के लेंसेज या RF के जो थोड़े से अच्छे एल सीरीज़ के जो लेंसेज है उसकी तरीके से बिल्ट नहीं है। इसमें वेदर सीलिंग नहीं दिया हुआ है, और इसमें STM मोटर होने की वजह से जो मोटर है और जो फोकसिंग है वो लीनियर नहीं है। अब अगर आप इन सब चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करके इस लेंस को यूज़ कर सकते हो तो डेफ़िनेटली ये लेंस बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है, और इसमें जो आप एक्सपेंस कर रहे हो वो वर्थ है। सो मेरे हिसाब से ये लेंस आप डेफ़िनेटली परचेज़ कर सकते हो। और इस तरीके की और वीडियो अगर आप देखना चाहते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।